Dear students, welcome back to the YouTube channel of अरावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठोमा। जैसा कि पता है कि अपना जो चैप्टर चल रहा था वो नरेशन का टॉपिक चल रहा था और नरेशन जो है वो आज समाप्त होने वाला है और उसके बाद अपन दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तो नरेशन के अंतर्गत हमने आपको एफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, उनको किस तरीके से इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो बता दिया था। उसके बाद इम्पेरेटिव को किस तरीके से बदलते हैं और इम्पेरेटिव में भी कई प्रकार के थे, उनको किस तरीके से बदलते हैं। और ऑप्टेटिव वाले जो सेंटेंसेस थे वो हमने आपको बता दिए थे। अभी जो अपना लास्ट रहा है वो रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा वाला रहा है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयबोधक वाक्य, इनको अपन इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो मैंने उस दिन यानी पहले वाली वीडियो में आपको इसके बारे में बता दिया था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में विस्मय का भाव होता है, आश्चर्य का भाव होता है, दुख का भाव होता है, खुशी का भाव होता है, इस तरीके के जो भाव आते हैं, प्रशंसा का भाव होता है, वो जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस में अपन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं करना होता है, वो देखेंगे। पहला, आरवी में परिवर्तन। तो आरवी में अपन क्या करते हैं, देखिए आरवी में देखिए, यदि मान लीजिए उसमें क्या दे रखा होता है, ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंटरजेक्शन वर्ड दिया हुआ होता है। इंटरजेक्शन वर्ड मतलब इनको बोलते हैं विस्मयबोधक शब्द, जैसे वाट है, हाउ है, हर्रे है, एलास है, ब्रेवो है, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो उनमें अपन किस तरीके से चेंज करते हैं वो देखेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए अगर उसमें आ रहा है हर्रे, आ रहा है हर्रे वर्ड आ रहा है, तो अब अपन रिपोर्टिंग वर्ड में क्या परिवर्तन करेंगे, फिर सेड के स्थान पर अपन क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर रिपोर्टिंग वर्ड में अपन क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और यदि एलास आ रहा है तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है। व्हाट या हाउ आ रहा है, exclaimed with surprise। ब्रेवो आ रहा है, एप्लूडेड लिखेंगे। ये प्रशंसा करना होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये अपन जो है वो यूज करते हैं काय में, रिपोर्टिंग वर्ड। उसके बाद दूसरा, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या होगा, दैट का यूज करेंगे अपन। तो इस तरीके से ये होता है। और उसके बाद शेष नियम
शेष नियम यथावत रहते हैं पहले की तरह, या एडजेक्टिव की तरह पहले वाले वही नियम लागू होते हैं प्रेजेंट पास्ट में, और इस तरीके से जो पहले नियम बताए थे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में, वो शेष नियम यथावत रहते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो है वो ज्यादातर, हालांकि इसमें थोड़ा सा अंतर और आएगा, जो कोई माइनर से अंतर है वो भी बताऊंगा। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग बार में अगर कहीं हुर्रे आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, हुर्रे शब्द दे रखा है, तो आप रिपोर्टिंग बार में क्या करना है, एक्सक्लेम विद जॉय। एलास आ रहा है तो एक्सक्लेम विद सॉरो, वाटे हाउ आ रहा है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, और ब्रेव आ रहा है तो हैव टू डेट का यूज होगा। अच्छा, जब अपन इनको इनडायरेक्ट में बदलेंगे ना, तो ये सारे के सारे जो शब्द है ना वो हट जाएंगे। लिखा देता हूं, इनडायरेक्ट में इंटरजेक्शन वर्ड्स, इनको इंटरजेक्शन वर्ड्स ही कहते हैं भाई, को हटा देते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड को हटा देते हैं तथा वाक्य को एफर्मेटिव में बदलकर, इसको नोट को ऊपर लिखा देता हूं अभी आप। जैसे क्या करना है, नो, इनडायरेक्ट में इंटरजेक्शन वर्ड्स को हटा देते हैं तथा वाक्य को एफर्मेटिव में बदलकर फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ये है तरीका। तो क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ड में तो क्या करेंगे आप, यदि रोहरे दे रखा है तो एक्सक्लेम विद जॉय करो, एलास दे रखा है तो एक्सक्लेम विद सॉरो करो, वाट हाउ दे रखा है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज करो, और ब्रेवो दे रखा है तो एप्लोडेट का यूज किया जाता है। ये करना होता है। और उसके बाद कॉमा हटाने के लिए अपन दैट का यूज करते हैं। और शेष नियम एफर्मेटिव की तरह होते हैं, मतलब पूरे वाक्य को जो है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है उसको एफर्मेटिव बना देते हैं, और जो एफर्मेटिव बनाएंगे तो वाक्य में फुल स्टॉप आएगा, विषमोदित चिन्ह थोड़ी आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ये नियम इसके अंतर्गत आते हैं। अब थोड़ा सा वाटे हाउ में अंतर आएगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से आएगा, अपन देखेंगे, बाकी से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप अपनी कॉपी में जो है वो नोट करेंगे। देखिए आई नहीं बात समझिए क्या बताया है, केवल इतना। रिपोर्टिंग वर्ब में तो एक्सक्लेम विद जॉय यदि हुर्रे दे रखा है, एलास दे रखा है तो एक्सक्लेम विद सॉरो, व्हाट हाउ दे रखा है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। इसको आप भले ही चाहे तो केवल एक्सक्लेम से ही काम चल सकता है, और यदि ब्रेवो दे रखा है तो एप्लूडेट का यूज होगा।
जैसे देखिए उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे देखेंगे उदाहरण से देखेंगे, ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है और रे आई हैव पास्ट, ये है मान लीजिए। अब इसको किस तरीके से बदल देंगे, देखो ही मैंने बताया था यदि रे दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ड में अपन क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या करेंगे, दैट। अब इनडायरेक्ट बदलते समय जो ये इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं इनको हटा देते हैं और वाक्य को एफर्मेटिव लिखते हैं। अब एफर्मेटिव वाक्य, तो एफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, अब ये फर्स्ट पर्सन, अब ये नियम जो है वो पहले की तरह लागू होंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार कर्ता ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ही। है जब किससे बदलते हैं, हेड में, पास्ट, इस तरीके से। बताओ क्या दिक्कत आई। एलास दे रखा है, दुख का भाव है, कैसे लिखेंगे, ही शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एलाश आई हैव फेड। मान लीजिए ऐसे है तो कैसे लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद, इस जगह क्या करेंगे, आप पहले इसमें जॉय किया था, इस जगह क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट, इंटरजेक्शन वर्ड को हटा देंगे, पहले की तरह लिखेंगे फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार कर्ता ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ही। है जे बदल गए हेड में, ये लो साहब इस तरीके से बनेगा। अब मान लीजिए एक बात ये जरूर ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ऐसा होता है, एक और ध्यान देना इस पे थोड़ा सा, अगर वाक्य होता है ऐसे, ही शेड कॉमा वी हैव वोन, और वाक्य कैसे होता, रे वी हैव वोन, ऐसे वाक्य होता। तो कैसे लिखते, ही सेड किस तरह आएगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगाया, दैट, इसको हटा देंगे। अब ये भी फर्स्ट पर्सन है, कर्ता के अनुसार कर्ता ही है, लेकिन इतना ध्यान रखना ये अपनी प्लूरल फॉर्म में है, सिंगुलर में आ जाता है, प्लूरल फॉर्म में भी है, तो इसका भी प्लूरल फॉर्म आएगी, बहुवचन आएगा, तो ही के बहुवचन जो होता है वो क्या होगा, दे, है जो बदल गए हेड में, और इस तरीके से इसके अंतर्गत चेंजेस होते हैं। आई नहीं बात समझ में, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। ध्यान देने वाली बात जो है वो सबसे बड़ी ये है कि इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें केवल ये ध्यान देने वाली बात है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में तो भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, अभाव के लिए क्या दे रखा है, ये वर्ड दे रखे होते हैं इंटरजेक्शन वर्ड, तो इन इंटरजेक्शन वर्ड के भाव के अनुसार ही अपन इसमें चेंज कर देते हैं। जैसे हुर्रे दे रखा है तो स्क्रीन पे जॉय कर दो, हुर्रे का मतलब होता है जब लोग खुश होते हैं तो हुर्रे बोलते हैं। और यदि एलास दे रखा है तो स्क्रीन पे सॉरो लिख दो। यदि मान लीजिए व्हाट या हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन रहा है तो एक्सक्लेमेटरी में सरप्राइज कर दीजिए, आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हैं। और यदि ब्रेवो दे रखा है तो एप्लूडेट का यूज करते हैं। इस तरीके के जो होते हैं इसके अंदर
देखिए और देखिए उदाहरण। जैसे देखिए जैसे ईश है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है ब्रेवो, you have done well। अब इस वाक्य को अपन जो है देखेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, थोड़ा सा ये देखो ही, अब मैंने साइड के स्थान बताया था आपको क्या, एप्लूडेट, लेकिन एप्लूडेट का मतलब है उसने प्रशंसा की। अब कैसे की, ही एप्लूडेट। अब एक बात देखिए आप कि इसमें ये जो है वो सेकंड पर्सन दे रखा है। अब सेकंड पर्सन दे रखा है तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट हमको इसके अंतर्गत मानना पड़ेगा, और वो मानते हैं अपन फर्स्ट या थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन मतलब अपन फर्स्ट पर्सन का जैसे अस मान लेते हैं, तो कैसे आएगा अस। अब लेकिन एप्लूडेड उसने प्रशंसा की, कैसे, अस और सेइंग ऐसे, ये कहते हुए उसने हमारी प्रशंसा की। ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंतर्गत भाई। ये तो ऑब्जेक्ट मानने वाली बात तो मैंने आपको पहले बता दी थी। अगर मान लीजिए वहां सेकंड पर्सन आ रहा है, कहा, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में अपन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि भाई सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट है नहीं तो कैसे बदलेंगे, इसलिए अपन कोई मान लेते हैं फर्स्ट या थर्ड पर्सन में से। ये मान लिया। अब इसमें जो हमने बढ़ाया है ब्रेवो को साथ में केवल सेइंग बढ़ाया है, ये कहते हुए उसने हमारी प्रशंसा की। आगे वही नियम है, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगा दो, दैट। ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है, एस के हिसाब से क्या हो जाएगा, दे, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अस है, अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। हैज है बदल गए, हैड, डन, ये लो सर, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, मान लीजिए और देख लीजिए। My teacher said to me, comma, inverted comma में है, bravo, you have got first rank in the class। कैसे बदलेंगे देखिए, माई टीचर, अब वही सेट के स्थान पर एप्लूडेड, नीचे जो घड़ी रखी रही ना वहाँ सही की वो रखी है, माई टीचर एप्लूडेड। अब इसको क्या कर देंगे, मी, यहाँ तो ऑब्जेक्ट दे रखा है एप्लूडेड मी। अब वही सेट के लिए क्या लगा देंगे, शेइंग। आगे वही तरीका, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगा दो, दैट। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या लगा दिया, दैट। अब दैट लगा करके वही तरीका फर्स्ट पर्सन, अब ये सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार, कर्म मी है, मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई। हैज है बदल गई किसमें, हैड में। गॉट, इन द, आई समझ नहीं गई। तो माई टीचर एप्लूडेड मी सेइंग दैट I had get good rank
फर्स्ट रैंक इन द क्लास, इस तरीके से हो जाएगा। ये ब्रेवो वाले हुए। अब जो देखना है वो है व्हाट या हाउ वाले। तो अब ये दोनों तीन प्रकार के मैंने बता दिया आपको, चाहे वो हुर्रे वाला हो, चाहे वो एलास वाला हो, चाहे वो ब्रेवो वाला हो। अब इसको इस तरीके से बना देंगे। अब अगर जैसे व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में व्हाट या हाउ दे रखी है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उनको अपन किस तरीके से बनाते हैं, उनमें थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे इसके अंतर्गत थोड़ा सा, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ था, सेम बड़ा था। ऑब्जेक्ट तो पहले भी मानते थे अगर नहीं दे रखा। भाई मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दे रखा है, ये मैंने पहले ही बताया था। रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेकंड पर्सन दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट या थर्ड पर्सन का, और मान करके फिर उसको बना देते हैं उसी के अकॉर्डिंग। पॉज करना है। और इस तरीके से ये जो है वो हमने आपको ब्रेवो वाले भी बता दिए, सही है ना। तो अब अपन देखेंगे जो व्हाट या हाउ से शुरू होते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड के रूप में व्हाट या हाउ का यूज हो रहा है, उनको अपन किस तरीके से डायरेक्टली बदलते हैं देखेंगे। इधर ध्यान देंगे बोर्ड पे। जैसे इसमें मैंने आपको बता दिया रिपोर्टिंग वर्ब में तो वही आएगा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, लेकिन इसमें एक चीज होती है वो मैं भी बता दूंगा, नोट के अंदर लिखा दूंगा। जैसे वाक्य आया ही शैल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है हाउ फास्ट you are walking, how fast you are walking, इस तरीके का ये सेंटेंस है। अब इसको अपन जो है वो इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलेंगे वो ध्यान देने वाली बात है। कैसे बदलेंगे, इधर ध्यान देंगे। तो इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब में तो आपको पता ही है, मैंने पहले बताया था। इसमें तो रिपोर्टिंग वर्ब में तो अपन क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे। तो ही exclaimed with सरप्राइज। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज करेंगे, अब आपको पता है कि वाक्य को, अब यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही जो मैंने नियम बताए थे वही है। मैंने बताया था हाउ या वाट से अगर वाक्य बन रहा है, यानी इंटरजेक्शन वर्ड के रूप में हाउ या वाट आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ड में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखते हैं। और इसके बाद इसमें अपन क्या करेंगे, अब ये दैट हो गया। अब इसके बाद कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट लगा दिया। अब इसके बाद अपन वाक्य को कैसा बनाएंगे, एफर्मेटिव बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, एफर्मेटिव। और एफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इसमें सब्जेक्ट यू दे रखा है। अब यू को इसके अनुसार बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है नहीं तो अंडरस्टूड होता है, मान लेते हैं। मान लिया मैंने, मी मान लिया, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ पर ये एजेमार दे रखा है, एजेमार बदल जाएगा वाज वर्ड में, तो आई वाज। अब ये ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें अपन को क्या लगाना पड़ता है, वेरी लगाएंगे। अब कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं वो देखेंगे। दैट आई वाज वॉकिंग वर्ब वेरी फास्ट, एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव दे रखा है। तो इसमें ये देखो, मैं बताता हूँ आपको, नोट। यदि वाक्य में नाउन दे रखी है, यदि वाक्य में इंटरजेक्शन वर्ड्स व्हाट या हाउ के साथ नाउन है, तो
उससे पहले ग्रेट लगाते हैं, और यदि एडजेक्टिव है तो उससे पहले वेरी का यूज करते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, वही तरीका। रिपोर्टिंग वर्ड में तो एक्सटेंड विद सरप्राइज कर दिया, कॉमा हटाने के लिए कनेक्टेड दैट लगा दिया। अब इसको यहां से हटा देंगे, यानी ये इंटरजेक्शन वर्ड तो हटेगा ही हटेगा, इंटरजेक्शन वर्ड तो हटेगा, लेकिन जो एडजेक्टिव या नाउन दे रखी है वो नहीं हटेगी, वो उसके साथ में आएगी। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मैं मान लिया तो उसके हिसाब से हो गया आई। ये मार बदल गए वाज वर्ब में वाज वॉकिंग। अब ये फास्ट के लिए क्या लगा दिया, फास्ट एडजेक्टिव है, कैसा तेज, तो फास्ट के लिए क्या लगा दिया, वेरी फास्ट। ज्यादातर केसेस में हाउ के साथ एडजेक्टिव आता है और व्हाट के साथ नाउन आती है। तो अब जैसे और देखिए उदाहरण, दूसरा नाउन वाला देखेंगे, he said, comma, what a fool I am. What a fool I am. तो कैसे बदलेंगे, ही said के स्थान पर क्या करेंगे, exclaimed with surprise। कॉमा हटाने के लिए वही कनेक्टेड दैट, एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन वर्ड को हटा देंगे, वाक्य को एफर्मेटिव बनाएंगे। करता आएगा, करता आई है, आई फर्स्ट पर्सन, करता फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ड के कर्ता के अनुसार करता ही है, तो यहाँ पे जाएगा ही। यहाँ पर एजेमार बदल गई वॉज में, आई वॉज। अब मैंने बताया था यहाँ क्या दे रखा है, ये नाउन, और नाउन दे रखी है तो क्या आ जाएगा, ग्रेट आ जाएगा। He was a great fool, इस तरीके से, he was a great fool, इस तरीके से। ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंतर्गत, और कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या क्या हुआ इसके अंतर्गत, क्या चेंज है, कुछ नहीं है, केवल ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई मैंने पहले बता दिया था आपको, शुरुआत में बता दिया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में तो यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्रसन्नता का भाव है और ये दे रखा है तो एक्सटेंड विद जॉय लगा दो, दुख का भाव दे रखा है, लास्ट दे रखा है तो एक्सटेंड विद सॉरो लगा दो या एक्सटेंड विद ग्रीफ लगा दो, कुछ भी लगा दो। यदि मान लीजिए ब्रावो दे रखा है तो एप्लूडेड लगा दो, लेकिन उसके बाद सेइंग आता है। उसके बाद यदि व्हाट है हाउ दे रखा है तो एक्सटेंड विद सरप्राइज लगा दो, ये तो मैंने आपको पहले बताया था। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव क्या यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं, तो कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट हो गया। उसके बाद वाक्य को एफर्मेटिव बनाते हैं, एफर्मेटिव की तरह लिखेंगे। इंटरजेक्शन वर्ड है, चाहे वो वाट है, चाहे वो हाउ है, चाहे वो ब्रेवो है, चाहे वो रे है, चाहे वो एलास है, इनको अपन क्या कर देते, हटा देते। लेकिन वाट या हाउ अगर दे रखा है तो यदि वाक्य में नाउन दे रखी है तो उससे पहले क्या लगाएंगे, ग्रेट। और यदि मान लीजिए उससे पहले क्या दे रखी है, अगर उसमें मान लीजिए एडजेक्टिव दे रखा है तो उससे पहले क्या लगा दो, वेरी लगा दो। ये ध्यान देने वाली बात है इसके अंतर्गत। तो ये जो है वो चेंजेस इसके अंतर्गत होते हैं। तो अपन इस तरीके से इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसीलिए मैंने आपको पहले भी वो बताए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव। क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो रूल्स है वो नहीं के आधार पर। अब इसमें क्या आया है बताओ, केवल इतना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज आया है, बाकी तो कॉमा डालने के लिए कनेक्टेड दैट उनमें भी लगाते थे, इनमें भी लगाते थे, वो सारे नियम पहले की तरह ही है। हालांकि थोड़े थोड़े से माइनर से जो चेंज है वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें तो ज्यादातर केसेस में रिपोर्टिंग वर्ब में ही तो परिवर्तन है, और क्या है, बाकी तो सारा का सारा पहले की तरह ही है। एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते थे, एजर्टिव सेंटेंस होते थे, उनकी तरह ही तो है, और क्या दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने वो नियम पहले आपको बताए थे, और ज्यादातर जो है सेंटेंस उन्हीं के आधार पे बनते हैं, माइनर से चेंज होते हैं, जो मैंने इसके अंतर्गत आपको बता दिए हैं। तो अभी तक आप जो है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।
इसमें आपको मैंने फिर बता देता हूँ, मैंने 500 प्रकार के जो सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं वो मैंने आपको इसके अंतर्गत बता दिए हैं। कौन कौन से, चाहे वो एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के अंतर्गत दोनों आते हैं, एफर्मेटिव नेगेटिव, चाहे वो इंटरगेटिव हो, चाहे वो इंटरगेटिव नेगेटिव हो, चाहे वो ऑप्टेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, और चाहे वो इंपेरेटिव हो। हर प्रकार के सेंटेंसेस को अपन इनडायरेक्ट में किस तरीके से बदलते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस पर अपन पूर्ण रूप से बात कर चुके हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका अपन समाधान करेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो अपन न्यू टॉपिक लेने वाले हैं वो अपन टॉपिक लेंगे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का। इसका टॉपिक लेने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का टॉपिक अपन इसके अंतर्गत लेने वाले हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या यूज होते हैं, किस तरीके से उनको काम में लेते हैं, इसके बारे में अपन जो है वो बात करेंगे। पहली बात जो अपनी अभी तक की जो बात है वो ये है, आज के बारे अभी बता देता हूँ। आज मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताए हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया है कि यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सप्लेन विद जॉय करो, एलास दे रखा है तो एक्सप्लेन विद सॉरो करो, ब्रेवो दे रखा है तो एप्लूडेड लिखो, और उसके बाद सेइंग लिखना है ऑब्जेक्ट के बाद। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था व्हाट या हाउ है तो एक्सप्लेन विद सरप्राइज लिखो। कॉमा हटाने के लिए कनेक्टिव दैट का यूज होता है, इंटरजेक्शन वर्ड को हटा देते हैं, और सारे के सारे नियम जो है वो पहले की तरह ही यथावत रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। हाँ, व्हाट या हाउ के साथ में अगर मान लीजिए नाउन दे रखी है तो उससे पहले अपन ग्रेट का यूज करते हैं, और यदि एडजेक्टिव दे रखी है तो उसके साथ अपन जो है वो वेरी का यूज करते हैं। उदाहरण दे करके समझा दिए हैं, सारे के सारे नियमान मैंने आपको लिखा दिए हैं, और ये जो है वो अपना टॉपिक यहाँ तक अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसको आप अपने ढंग से याद करेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के अलावा बाद में भी अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे आराम से पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात है, इस तरीके से आराम से पूछ सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। कल अपन जो है वो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और हालांकि कल बात करेंगे। तो वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है, कब कब कैसे कैसे यूज करते हैं, वो अपन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। धन्यवाद।